गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं चाहत जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सभी के पास ये वीडियो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। जो इस बार आपके भाई बहन रिश्तेदार जो आपके हित मित्र हैं, अगर वो 2023 के हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपको पेपर में मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कांच का अपूर्णांक न्यूनतम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांच का अपूर्णांक न्यूनतम होता है, तो आंसर हो जाएगा लाल रंग में। अब हम बात करें अपूर्णांक की, तो जो अपूर्णांक कम होता है तो वो आपका होता है लाल रंग में, और जो अधिक होता है, जो आपका अपूर्णांक अधिक होता है वो होता है बैगनी रंग में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। तो कांच का अपूर्णांक कम होता है लाल रंग में, अधिक होता है बैगनी रंग में। क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछ सकता है आपसे कि किस रंग का अपूर्णांक अधिक होता है। जहाँ कांच लिखा यहीं पर लिख सकता है किस रंग का अपूर्णांक, किस रंग का अपूर्णांक अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अधिक होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का अपूर्णांक कम होता है या न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो हम आपको बता दें, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पानी में किसका टेढ़ा दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, या फिर आपसे पूछेगा मोटा दिखाई देना। सिक्का पानी में मोटा दिखाई देना, सिक्का पानी में क्या दिखाई देना, मोटा। तो ये किसके कारण होता है, तो आपको बता दें ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो हम आपको बता दें प्रकाश के प्रकीर्णन के जो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा अंतरिक्ष यानों से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यानों से आकाश का रंग काला दिखाई देना, कैसा दिखाई देना, काला दिखाई देना। ये किसके कारण होता है, तो काला भी जो दिखाई देता है वो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर हम आपको बता दें कि स्वच्छ जल में रंग का हरा दिखाई देना, स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में जल का हरा दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांच का अपूर्णांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपूर्णांक किस रंग में अधिकतम होता है, पहला ऑप्शन हरे रंग में, नहीं बैगनी रंग में। हाँ, कांच का अपूर्णांक अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग में कांच का अपूर्णांक क्या होता है बच्चों, अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो अभी हमने कहा सबसे कम किस रंग में होगा, तो लाल रंग में। और सबसे अधिक की बात करें, अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो अधिक आपका होता है किस रंग में, तो बैगनी रंग में, बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है। तो अगर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कब से सबसे कम होता है, लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बच्चों, सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल हम आपको बता दें, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड के पावर -1 भी होता है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल अधिक है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, यह ध्वनि की चाल। तो हम आपको बता दें कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। पहले हमको ध्वनि नहीं, पहले हमको प्रकाश सुनाई देगा, बाद में क्या सुनाई देगा, ध्वनि। तो ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है, किसकी अपेक्षा, प्रकाश की चाल की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हमने कहा प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है किसमें होती है, निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, और ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो किसमें होती है, ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल बहुत होती है और गैस में इसकी चाल क्या होती है, ठोस में अधिक होती है और गैस में इसकी चाल क्या होती है, कम होती है। और प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विरल माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम कौन सा है। तो हम आपको बता दें कांच, वायु, जल, लकड़ी। तो जो विरल माध्यम है ये आपका वायु, वायु आपका कौन सा माध्यम है बच्चों, वायु आपका विरल माध्यम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। तो जो हमारा वायु है ये हमारा विरल माध्यम है, और कांच हमारा कैसा माध्यम है, तो कांच हमारा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन जल हमारा कौन सा माध्यम है, तो सघन माध्यम है। जल हमारा कौन सा माध्यम है, तो सघन माध्यम है। और वायु विरल माध्यम कौन सा है, तो वायु हमारा विरल माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक होती है। तो हीरे की चमक किसके कारण होती है। तो हम आपको बता दें जो हीरे की चमक होती है वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत सावधानी से देखिएगा। जो हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण रंग को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण है, जो उसका वर्ण रंग है, उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किससे गुजरता है बच्चों, प्रिज्म से गुजरता है, तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। वह 7 रंगों में क्या हो जाता है बच्चों, विभक्त हो जाता है। यहाँ से प्रकाश जब ऐसे आके यहाँ टकराएगा तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 3 4 5 6 7। तो उसी का ये क्रम पूछ रहा है। तो पहले कौन सा क्रम होगा, तो हम आपको बता दें जो पहला क्रम होगा VIBGYOR, ये हमारा क्रम है। तो चलिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को बढ़ते हुए क्रम लगाइए। तो VIBGYOR ये हमारा पहला आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पेपर में छपेगा, देख लीजिएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, वर्ण मिस होता है रंग। तो प्रकाश के जो कितने रंग हैं, 7 रंग हैं, तो उनका जो क्रम है VIBGYOR, बैगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा उदाहरण नहीं है। इस बार एग्जाम पेपर में आपको नहीं करके पूछेगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा उदाहरण नहीं है, और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा उदाहरण है, और खट से पहले ऑप्शन ठोक दिए हैं जल का रंग दिखाई देना, जल का रंगहीन दिखाई देना, और उनका गलत हो जाता है। कह रहा प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है,
जल का रंगहीन दिखाई देना, हमने कहा जल रंगीन दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आंतरिक यान से देखने पर आकाश का रंग काला भी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों? काला भी। आंतरिक यान में आकाश का रंग काला, ये भी ऑप्शन है। हीरे की चमक, तो हीरे की चमक इसके कारण नहीं होती। कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, तो हीरे की चमक जो है ये इसका उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? अत्यधिक चमकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन में 4 × 10⁻7 मीटर से लेकर 7 × 5⁻10⁻⁻7 मीटर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी होती है? तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में हर हाल में इस बार आएगा। या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा या तो लेंस की क्षमता पूछेगा। तो हम आपको बता दें, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है बच्चों? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करें तो फोकस दूरी, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? और फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करें? तो बच्चों फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं F से। तो लेंस की क्षमता P बराबर F। F कब लगेगा? 100/F फार्मूला कब लगेगा? जब F दिया होगा सेंटीमीटर में, और जब लेंस की क्षमता F दिया होगा किस में बच्चों? मीटर में, तो फार्मूला लग जाएगा 1/F। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लीजिए। इस बार एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर है मिलेगा। या तो क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, या तो फार्मूला पूछ लेगा कि लेंस की क्षमता का सूत्र कौन सा है। तो जब उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो फार्मूला आपको यूज करना है P बराबर 100/F। और जब उसकी F की फोकस दूरी मीटर में होगी तो आपको क्षमता का फार्मूला यूज करना है 1/F। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो P बराबर होता है 100/F। F जब किस में होगा? सेंटीमीटर में। और दूसरा होता है P बराबर 1/F जब मेरी फोकस दूरी किस में दी होगी? मीटर में दी होगी। तो हम ये यूज करेंगे। और अगर हम इसकी मात्रक की बात करें जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है बच्चों? डायोप्टर, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम बहुत जल्द ही सॉल्व करने वाले। देखिए अभी हमने आपको लेंस की क्षमता बताया कि जो P बराबर होता है 100/F होता है, और दूसरा होता है P बराबर 1/F। अब फार्मूला ये जब मीटर में होगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो ये यूज होगा। लेकिन यहाँ तो लेंस की क्षमता ही दे दी है, मतलब कि P का मान दे दिया है। तो P बराबर हमको दिया है -5 डायोप्टर। जब P का मान माइनस में होगा तो समझ जाइए कौन सा लेंस है? तो ये हमारा अवतल लेंस है। पहला तो आंसर यही हो जाएगा। पूछेगा ये कौन सा लेंस है? तो जब हमारा P क्षमता किस में दिया होगा? माइनस में, तो समझ लीजिए अवतल लेंस है। और जब क्षमता दिया होगा प्लस में, तो समझ लीजिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। चलिए अब कह रहा है लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो P बराबर -5 डायोप्टर। अब किसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है? तो हम यहाँ पर जब मेरा क्षमता दिया होगा तो हम ऑलरेडी किसका फार्मूला यूज करेंगे? सेंटीमीटर का। तो P बराबर होता है 100/F। अब P की जो वैल्यू है, P की जो वैल्यू है ऑलरेडी आपने क्या जान लिया है? -5 बराबर 100/F या -5F बराबर 100 क्या हो जाएगा बच्चों?
100 या यफ बराबर 100/-5 या 100/-5 कैंसिल कर दीजिए। 5 2 जा 10 0। मेरा आ गया यफ बराबर -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपका आंसर सेंटीमीटर में ना आकर मीटर में दिया होगा, तो इसी -20 को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा -0.2 मीटर। ये तो ऑप्शन में ये होगा, या तो ऑप्शन में होगा ये -20 सेंटीमीटर। आप लगाएंगे सेंटीमीटर का फार्मूला, यदि लेकिन ऑप्शन में मीटर में आ रहा है तो आप उसको 100 से भाग दे दीजिए, जो आपका आएगा वो मीटर में आ जाएगा। सेकंड इसी का क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। जहां आंसर मेरा आ रहा है माइनस में, वहां आंसर मेरा आ जाएगा प्लस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में प्रकाश का क्या होता है? तो जो लेंस होता है, लेंस में प्रकाश का क्या होता है आप बताइए। पहला कह रहा है परावर्तन होता है, दूसरा कह रहा है अपवर्तन होता है, तीसरा कह रहा है एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होगी। अब कह रहा है लेंस की क्षमता होगी, क्या ज्ञात करना है बच्चों? लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता फार्मूला होगा P बराबर, अब देखिए यहाँ फोकस दूरी किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 100/f। तो P बराबर 100/50, 50 दूनी 100। P बराबर आ गया 2 डायोप्टर। अब यहाँ कौन सा लेंस है? अवतल, तो उत्तर किस में हो जाएगा? माइनस में। चलिए पहला ऑप्शन मेरा सही होगा -2 डायोप्टर। देख लीजिए +2 डायोप्टर है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको तो प्लस में आया आंसर, लेकिन यहाँ कह रहा है अवतल लेंस, तो हम देखेंगे कि अवतल लेंस में हमारा क्या होता है? माइनस होता है। अवतल लेंस में क्षमता क्या होता है? प्लस होता है। हमने पीछे वाले क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। किसी पुस्तक के अक्षरों को बड़ा देखने के लिए, किसी पुस्तक के अक्षरों को क्या करने के लिए बच्चों? बड़ा देखने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम आपको बता दें, जब किसी प्रकार के बड़ा देखना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। किसका? अवतल। उत्तल से तो हमारा क्या हो जाता है? छोटा दिखाई देता है। तो किसी पुस्तक के अक्षरों को बड़ा देखना है तो हम उसका प्रयोग करेंगे अवतल लेंस। गुड। नेक्स्ट चलिए, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो जब भैया 100/f, ये फार्मूला कब लगेगा? जब सेंटीमीटर में हो। दूसरा हो जाएगा 1/f, ये कब लगेगा? जब हमारा किस में हो? मीटर में हो। चलिए, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी है। कोई व्यक्ति अगर देख सकता है स्पष्ट तो 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी तक देख सकता है। चलिए, निकट दृश्य दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृश्य दोष से आप क्या समझते हैं? तो जब व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा। जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दृष्टि दिखाई नहीं देगी, तो वो कौन सा रोग होगा? निकट दृष्टि। और इसको जो निवारण करना है, तो चश्मे में कौन सा लेंस लगाना होगा? तो भैया निकट के लिए अवतल लेंस लगाना होगा। कौन सा लेंस लगाना होगा बच्चों? अवतल लेंस। चलिए, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो पहले हम इस दोष के बारे में व्यक्त कर ले। तो इस दोष के बारे में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की स्पष्ट दिखाई न दे,
देखिए जब आपसे दूरदृष्टि पूछेगा तो ये ना मत लिखना कि दूर की दिखाई न दे, नहीं, दूरदृष्टि दोष है, यही तो उल्टा है। दूरदृष्टि दोष पूछ रहा है तो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम इसके निवारण की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, निवारण की, तो भैया दूरदृष्टि देश में कौन सा लेंस लगता है, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। दूरदृष्टि है, दूर करना है तो चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं, और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा तो बताओ उस व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष है। जब भैया अवतल लगा है तो श्योर है कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि उस व्यक्ति को निकट की दिखाई दे रही है लेकिन दूर की दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, एक विद्यार्थी दूर रखे ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे चश्मे में किस प्रकाश का लगा। भैया देखो ब्लैक बोर्ड है, हो सकता है विद्यार्थी दूर बैठा हुआ है, अब दिखाते नहीं ना, कहता है साफ साफ कि यहाँ दूर रखा है, मतलब है कि व्यक्ति दूर रखा है तो दूर के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कि उसको कौन सा दोष है, निकट दोष है। और भैया जब निकट है तो का कैसा निवारण चाहिए, अवतल लेंस के चश्मा में ठूस दियो। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है, तो भैया स्वस्थ नेत्र है जो उसका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर होता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर तक। और अगर हम इसी की दूर बिंदु की बात करें, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो दूर बिंदु कहाँ होगा, तो भैया अनंत तक होगा। कहाँ होगा, अनंत तक होगा। नेक्स्ट, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, तो हमने अभी ही बताया आपको, अनंत पर स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ होगा, अनंत पर। अष्टपदृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ होगा, 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। कैसा बनता है, अब पूछेगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि हमारे अखिया में चित्रवा उल्टा बना था, तो हमका काहे सीधा दिखाई पड़ता है। भैया एक तंत्रिका तंत्र होती है जो आपके ब्रेन से अटैच रहती है, एक आइज में एक पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ होती हैं जो आपके ब्रेन से अटैच रहती है, वो आपको उल्टा करके क्या करती है, दिखाती है, बताती है कि ये चित्र उल्टा नहीं सीधा है। चलिए, मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और हम अगर डिस्कस करें कि मनुष्य का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो आपने सुना होगा मनुष्य की आँख में पाया जाता है कार्निया। कार्निया वाला भाग मनुष्य दान दे सकता है। और इसकी बात करें हम मानव नेत्र की, तो मानव के नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश की मात्रा को जो पुतली होती है, प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण करता है वो पुतली नियंत्रण करती है। पुतली क्या भैया, क्या होता है, पुतली। चलिए नेक्स्ट, आँख के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से वस्तु दिखाई नहीं देता, भैया अंध बिंदु है। अंध बिंदु पर क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। अब लेकिन क्वेश्चन पूछे और जो हमारा पीत बिंदु है, तो पहला ऑप्शन है पीत बिंदु, तो यहाँ प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, एकदम क्लियर प्योर वाला, जिसे कहते हैं एकदम प्योर मलाई है, तो स्पष्ट बनता है भैया। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भैया यहाँ प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब कोई पूछे कैसा बनता है, तो भैया अभी हम पीछे बताए ना आपके क्वेश्चन में कि ये वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आपसे क्वेश्चन करा, आँख के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो आपकी आँख में एक अंध बिंदु होता है जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो पीत बिंदु पर आपका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चलिए, नेत्र लेंस होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कुछ जने ये हवा नहीं लगे कहीं कहा भाई पूछ ली। नेत्र लेंस होता है, अब बताओ मानव का जो लेंस है वो कैसा होता है। चलिए, पहला ऑप्शन है अभिसारी, दूसरा ऑप्शन होता है अपसारी, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है अभिसारी या अपसारी, चौथा में कोई। अब देखो, नेत्र लेंस अब मानव में कौन सा लेंस लगा होता है भैया, तो जो मानव के अखिया में ना उत्तल लेंस लगा होता है। मानव के लेंस में कौन सा लेंस लगा होता है, मानव के अखिया में उत्तल लेंस लगा होता है। अब वही अखिया से वो भैया लाइन मारत है, क्या मारत बच्चों, लाइन मारता है। अब पेपर आ रहा है, पेपर में लाइन मारो।
उत्तल लेंस लगा होता है मानव के नेत्र में, और उत्तल लेंस को हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं क्या? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को भैया क्या कहते हैं? अभिसारी। रट लो, पढ़ लो, और जो लोग अभी सो रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो, शायद उनका भी भला हो जाए, आगे जाके शादी ब्याह बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो हमने कहा अभी कि पुतली नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करती है। अब पुतली की एक कंडीशन ये है कि जो भैया हम धूप में रहते हैं, तो धूप में रहने से या धूप में रहने के बाद, चलिए ऐसे लिख लीजिए, धूप में रहने के बाद, धूप में रहने के बाद जब हम छाँव में जाते हैं, छाँव मतलब समझा था ना, छाँव में जाते हैं, छाया में जाते हैं, तो कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के लिए या कुछ सेकंड के लिए हमें दिखाई नहीं देता, बहुत धुंधला दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। तो किसके कारण? पुतली के कारण। जब हम धूप में जाते हैं तो क्या कहता है कि हमारी, मान लो ये भैया इसके अंदर है अंधेरा या छाया, और यहाँ बाहर है क्या? धूप। अब ये सूर्य भगवान हो, इनके यहाँ धूप यह है, तो क्या हो, जब धूप बाहर है, हम यहाँ खड़े हैं, अब सपोज लो यहाँ पे हैं और खड़े हैं, तो आप जब यहाँ रहेंगे तो आपकी आँखें क्या हो जाती? आँख की जो पुतली है वो छोटी हो जाती है। पुतली क्या हो जाती है? छोटी। और जैसे आप छाँव में जाते हैं तो वो जो पुतली है तो वो कैसी हो जाती है? पुतली छाँव में बड़ी हो जाती है। तो यही छोटी से बड़ी होने में जितना सेकंड लगता है, उतनी सेकंड तक हमें धुंधला दिखाई देता है। आपने क्या समझा कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी आँख की जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। वैसे हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो हमारी, हम लोग की आँखें अपने आप छोटी हो जाती है, तो पुतली भी छोटी हो जाएगी। और जैसे हम लोग छाया में जाते हैं तो हमारी लोग की जो आँख है वो बड़ी हो जाती है। जब हम लोग की आँख पूरी खुल जाती है तो पुतली क्या करती है? अपने आप को फैलती है, फैलाती है, छोटे आकार से बड़े आकार में आती है। तो जब छोटे आकार से बड़े आकार में आती है तो जितनी देर हमें दिखाई नहीं देता है, उतनी देर तक क्या होती है? पुतली छोटी से बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? तो भैया रेटिना की जो दूरी है वो घट जाती है, इसीलिए दूरदृष्टि दोष का क्या है? कारण है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन स्थित होता है। तो जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो जो उसका दूरबीन होगा वो अनंत से कम दूरी पर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनंत से कम दूरी पर होगा। अब से क्वेश्चन पूछे स्वास्थ्य बिंदु का निकट बिंदु कहाँ होगा? तो 25 सेंटीमीटर पर। और जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य है तो उसका दूर बिंदु कहाँ होगा? तो अनंत पर होता है। लेकिन जब वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका दूर बिंदु कहाँ होगा? अनंत से कम होगा। दूर की वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम बता दें खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तुएं देख रहे, दूर की वजह से सूर्य, चंद्रमा, तारे अगर आपको देखना, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब देखना है तो आपको खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। इस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो हमने कहा अभी ही पीत बिंदु पर प्रतिबिंब क्या बनता है? स्पष्ट बनता है, और अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता। अब आइरिस का क्या काम है? तो हम देखते हैं किसी की आँखियाँ कैसी होती है? नीली नीली, किसी की होती है भूरी भूरी। भूरी आँख वाले देख रहे हो, जैसे बिल्ली कहते हैं। नीली आँख वाली जो होती है भैया बहुत नशीली होती हैं। भूरी आँख वाली जो होती है भैया एकदम क्यूट सी दिखती हैं। और किसी की होती है आइरिस क्या? काली। हमारी आँखों में जो काला काला है यही आइरिस है। चलिए नेक्स्ट। मानव की आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो हमने कहा कार्निया वाला भाग मानव का दान दिया जाता है। आप भी अपने गर्लफ्रेंड को दान दे देना जब आपको जीएफ को देखने में प्रॉब्लम होगी। तब वैसे लड़कियों का चश्मा अब 80% लड़कियों को क्या लग जाता है भैया? महात्मा गांधी वाला चश्मा लग जाता है। वो कहती हैं पापा की परी कि हम चश्मा लगाएंगे क्योंकि हमको और क्यूट बन जाना है, हम लोग हैं पापा के मगरमच्छ। चलिए नेक्स्ट। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हैं? तो नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, नेत्र की सामंजन क्षमता का कम हो जाना, नेत्र में रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी के। तो हमको बता दें कि दूरदृष्टि दोष के जो कारण होते हैं
वो आपका है कि रेटिना की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है। रेटिना की जो दूरी है सामान्य से कम हो जाती है, इसीलिए दूरदृष्टि दोष होता है। आज के लिए आपके लिए हमने 44 क्वेश्चन रखा था, जो इनमें से आपके लिए कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी में से, आपके नोट्स से, जो आपके बुक्स हैं उनमें से हमने ढूंढ कर लाया है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। अब जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो कल आपको वीडियो इसका अपलोड हो जाएगा, और देखिएगा जो आपके भाई बहन हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, सभी बच्चे पढ़ें और सभी बच्चे पेपर में अपना झंडा गाड़ के आए। 70 में 70 क्वेश्चन लेकर आए, 20 में 20 नंबर के जो MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं उसको राइट करके आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।